रणनीतिक संचार किनसे और क्यों? रणनीतिक संचार का दायरा बहुत व्यापक होता है। सामाजिक नागरिक संस्थाओं के काम का दायरा भी बहुत व्यापक होता है। संचार माध्यमों की अपनी भूमिका होती है। युवाओं और छात्र छात्राओं की शासन व्यवस्था, महिलाओं और अकादमिक विशेषज्ञों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन सब के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं को क्यों संवाद करना जरूरी है, इसी विषय पर केंद्रित है सक्षम कहानीकारी पॉडकास्ट श्रृंखला की यह कड़ी। यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर कहानी किनसे कहा जाना चाहिए और क्यों? वैसे तो हर कभी, हर किसी से, हर कहीं कहानी कहने की तैयारी होना चाहिए। समाज के हर एक व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी पेशे से हो, किसी भी भूमिका में हो, किसी भी समूह और किसी भी विचार का हो, उनसे कहानी कहने, संवाद करने की जरूरत होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर एक व्यक्ति के मत यानी मत का अर्थ विचार भी है और वोट भी का महत्व होता है और मत से बदलाव का रास्ता भी निकलता है। हर व्यक्ति के साथ कहानी कहने की बात इसलिए भी संभव है ताकि वह अपने काम, अपनी दीगर भूमिका के साथ साथ समाज की समस्याओं और चुनौतियों से भी वाकिफ रहे। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब देश का हर एक व्यक्ति देश और लोगों के मुद्दों के प्रति सचेत रहेगा, तब वह सरकार से प्रश्न भी पूछेगा और सामाजिक विसंगतियों पर प्रश्न भी उठाएगा। यहाँ कुछ ऐसे समूहों के उदाहरण लिए जा रहे हैं जिनसे सामाजिक नागरिक कार्यकर्ताओं को भयभीत होकर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ संचार करना चाहिए। संचार माध्यम के प्रतिनिधियों के साथ संवाद की जरूरत क्या है? ऐसा नहीं है कि भारत में कृषि, खाद्य सुरक्षा, रोजगार, पोषण, बच्चों के अधिकारों या जलवायु परिवर्तन सरीखे विषयों पर बहस या सरकार की पहल नहीं हो रही है, लेकिन उस पर कोई तार्किक चर्चा नहीं हो रही है। एक किस्म की एक तरफा लड़ाई चल रही है जिसमें किसान मजदूर, महिलाएं, बच्चे अपने संकट से अकेले जूझते नजर आ रहे हैं। जो नीति या कार्यक्रम बन रहे हैं उनकी रोशनी उन तक पहुंचती ही नहीं है। संचार माध्यम जो चित्र दिखा रहे हैं वह चित्र धरातल पर दिखाई नहीं देता है। समाचार माध्यमों से सिर्फ सरकार और एकाधिकारवादियों का ही संवाद हो रहा है। सामाजिक नागरिक संस्थाओं का उनसे कम ही संवाद है। इसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि लोगों, समाधान, किसानों और जीवन में रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे लोगों और उनसे जुड़ी सामाजिक नागरिक संस्थाओं की कहानियां समाचार माध्यमों में है ही नहीं। संचार माध्यम और रणनीतिक संवाद संचार का मतलब क्या है? संचार समाचार माध्यम अपने आप में एक महत्वपूर्ण इकाई है। संचार माध्यम कृषि, खाद्य, पोषण, सुरक्षा और रोजगार के संदर्भ में भी सूचनाओं और विचारों का संचार करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह देखना है कि जो वे प्रसारित करते हैं उसकी पक्षधरता क्या है। कहीं निष्पक्षता के सिद्धांत के कारण वे ऐसा तो नहीं, विषय के नकारात्मक पक्ष को जानते हुए भी मौन रह जा रहे हैं। सामाजिक नागरिक संस्थाओं को यह जानना होगा कि संचार माध्यम के व्यक्तियों या लेखकों से किस तरह संचार संवाद किया जाना चाहिए। यह समूह ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो विषय की गहराई से पड़ताल करता है। यह समूह हर स्तर पर, हर पक्ष पर प्रश्न सवाल पूछता है। यह जानने की कोशिश करता है कि संस्था की मंशा या मकसद क्या है। अतः यह जरूरी हो जाता है कि सामाजिक नागरिक संस्थाओं को पारदर्शिता के मूल्य का पालन करना चाहिए। इस समूह के साथ संवाद संचार में हमें कई तैयारियां करने की जरूरत होती है। मसलन हम जो भी कहते हैं उसके पीछे का तर्क, तथ्य और साक्ष्य क्या है। यदि संचार माध्यमों से संवाद करना है तो हमें संस्थान के भीतर अपने काम करने के तौर तरीकों को व्यवस्थित, पारदर्शी और तथ्यात्मक बनाना होता है। संस्थान के बाहर व्यवस्थाएं बनाना होती हैं। हम यदि वास्तव में
संचार माध्यमों से यह अपेक्षा रखते हैं कि वे इन विषयों पर नजरिया आधारित भूमिका निभाएं और इसके लिए संचार माध्यमों के व्यक्तियों से रिश्ता बनाना जरूरी होता है। यहाँ रिश्ते का मतलब यह है कि वे संस्था और उसके मकसद को पूरी तरीके से जान जाएं। संचार माध्यमों के व्यक्तियों से केवल तभी तक संवाद करने तक सीमित ना रहें जब तक अपने कार्यक्रमों की खबर प्रसारित करवानी हो। उनके साथ रोजाना संवाद होते रहना चाहिए, फिर चाहे कोई खबर प्रसार होना हो या ना होना हो। युवा और छात्र छात्राओं के साथ संवाद की जरूरत क्या है? हम अक्सर सुनते हैं कि भारत युवाओं का देश है। युवाओं के मन में नए भारत का सपना है, किंतु उस सपने में कृषि, खाद्य सुरक्षा, सुपोषण और सुरक्षित रोजगार की व्यवस्था वाले दृश्य तो शामिल है ही नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सामाजिक नागरिक संस्थाओं ने स्कूलों में, कॉलेजों में, समुदाय की चौपालों और नुक्कड़ों पर युवाओं से, छात्रों से यह संवाद ही नहीं किया कि कृषि क्षेत्र और कृषि की समस्याओं का मतलब क्या है, इसकी समस्याएं क्या है और इसके समाधान क्या हैं। अब भी स्कूल कॉलेजों में हमारी भाषा के परिचय में निबंध लिखना होता है, लेकिन उस निबंध के विषयों में भारत के मूल क्षेत्र कृषि को बेदखल कर दिया गया है। संचार और युवा छात्र का मतलब क्या है? हम यह सोचते हैं कि युवाओं और छात्रों से संवाद संचार के तरीके क्या होंगे। युवा अवस्था महज एक आयु वर्ग नहीं होता है। इस आयु वर्ग के नागरिक जिज्ञासु होते हैं, उनमें ऊर्जा ज्यादा होती है, समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति उनका नजरिया विकसित हो रहा होता है, उनकी अपेक्षाएं होती हैं, उनके सपने होते हैं। यह बहुत उथल पुथल भरी उम्र होती है। यही कारण है कि इनके साथ इनके जैसा बनकर संचार संवाद करने की रणनीति बनाई होती है। यदि इस समूह के साथ संवाद होता है तो हम वर्तमान और भविष्य दोनों के नजरिए से कृषि, खाद्य पोषण, सुरक्षा और रोजगार के संदर्भ में बदलावकारी सोच का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है यह जानना कि युवाओं और छात्र समूहों के साथ संवाद संचार की तकनीक क्या होनी चाहिए, तरीके क्या होने चाहिए। इसके लिए हमें किस तरह के कौशल की जरूरत होगी? क्या वह कौशल हमारे पास है? क्या हमने अपने विषय के संदर्भ में संस्थान की कोई संचार नीति या व्यवस्था बनाई है कि हमें युवाओं के साथ जुड़ना है और उनसे संवाद करना है? सरकारी तंत्र के साथ संवाद की जरूरत क्या है? सरकारी तंत्र के लोग भी कृषि से थोड़े बहुत जुड़े होते हैं। उन्हें अब भी सरकार की कुछ ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन करना होता है जो पशुधन, जमीन, खाद बीज, आर्थिक सहायता, अनाज खरीदी से जुड़ी होती हैं। एक वक्त पर सरकार के नुमाइंदों का किसानों और पशुपालकों से जीवंत संवाद होता था। उन्हें कृषि की मूल सिद्धांतों के साथ उसके मानवीय और सांस्कृतिक पक्षों का भी ज्ञान होता था। इसके पीछे कारण यह था कि शासन व्यवस्था की प्रतिबद्धता कृषि की बेहतरी के लक्ष्य के प्रति थी। बदले हुए परिवेश में सामाजिक नागरिक संस्थाओं के जिम्मे यह भूमिका भी आनी चाहिए कि वे कृषि खाद्य सुरक्षा के मूल विश्लेषण के बारे में सरकारी तंत्र से संवाद संचार की एक सतत पहल करते, जिससे सरकार की योजनाओं को लागू करने का तरीका ज्यादा बेहतर, ज्यादा परिणामदायक हो सकता था। लेकिन सामाजिक संस्थाओं, नागरिक संस्थाओं और सरकारी तंत्र के बीच में संवाद संचार का अभाव रहा। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि सरकारी तंत्र को सामाजिक संस्थाओं के धरातली मॉडल के बारे में कुछ पता नहीं चला और जमीनी अनुभवों से भी वे अनभिज्ञ रहे। संचार और सरकारी तंत्र का मतलब क्या है? सरकारी तंत्र के प्रतिनिधियों के साथ क्या हम वैसे ही संवाद संचार करेंगे जैसे संचार माध्यम के व्यक्तियों या युवाओं छात्रों के साथ करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि इनका व्यक्तित्व और वातावरण भिन्न होता है। इनकी भूमिका और अनुभव भिन्न किस्म का होता है। जब हम इनसे संवाद संचार करेंगे तब हमारा मकसद कोई खबर प्रसारित करवाना तो नहीं ही होगा।
यानी संचार संवाद में यह हमेशा ध्यान रखना जरूरी है कि जिससे हम संवाद कर रहे हैं वह कौन है, उनकी भूमिका क्या है, हमारी उनसे अपेक्षा क्या है, वह कौन सा तरीका है जिससे हम बेहतर ढंग से अपनी बात प्रस्तुत कर पाएंगे। यह हो सकता है कि सरकारी तंत्र से संवाद करने में हमें ज्यादा लिखित तरीकों का इस्तेमाल करना पड़े। महिलाओं से संवाद की जरूरत क्या है? कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी कह सकते हैं कि समाज के अस्तित्व के लिए अपरिहार्य हैं और इन दोनों क्षेत्रों के काम में 3/4 भूमिका महिलाओं की होती है। बहरहाल यह भी सच है कि लैंगिक असमानता की सामाजिक व्यवस्था में उन्हें निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। यदि महिलाओं को सशक्त बनाने में सामाजिक नागरिक संस्थाएं ज्यादा पहल करती तो संभवतः इन विषयों को सामाजिक राजनीतिक पटल पर ज्यादा तवज्जो मिलती, क्योंकि महिला सशक्तिकरण, निर्णय लेने और चर्चा बहस में उनकी ज्यादा हिस्सेदारी से पहले परिवार के भीतर फिर समुदाय के भीतर ये विषय महत्वपूर्ण होते और महिलाएं नीति बनाने की प्रक्रिया में ज्यादा सहभागिता कर पाती। संचार और महिलाओं के साथ संवाद का मतलब क्या है? महिलाओं से संवाद करते समय हमें यह स्पष्ट समझ होना जरूरी है कि हमारे समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है, किस तरह के व्यवहार और रूढ़ियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं, किस तरह के हाव भाव और भाषा उचित मानी जाती है और किस तरह की भाषा अनुचित मानी जाती है। महिलाओं के साथ संवाद संचार के मामले में यह संभव है कि महिलाओं का समूह हमारे विषय से सहमत हो, किंतु उन्हें अपनी सहमति को व्यक्त करने की स्वतंत्रता ना हो। तब हमारा पक्ष क्या होगा? क्या हम संवाद करना बंद कर देंगे? नहीं, तब हमें एक लंबी पहल की तैयारी रखनी होगी। यह जरूरी है कि हम महिला समूहों के साथ संवाद के विषय पर संस्थान में प्रशिक्षण की व्यवस्था बनाएं। वह तकनीक कौन सी होगी जिससे महिलाओं में विश्वास ज्यादा मजबूत हो, उनकी अभिव्यक्ति ज्यादा मजबूत हो और वह संचार मूल्य पर आधारित भी हो। जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद की जरूरत क्या है? स्थानीय से शुरू करके अन्य स्तरों तक यह बहुत जरूरी होता है कि जनप्रतिनिधियों के साथ समाज के मूल और जरूरी विषयों पर संवाद संचार हो। जब हम सामाजिक नागरिक संस्था के रूप में संवाद संचार करने से चूक जाते हैं, तब कोई अन्य गैर जरूरी या गैर वाजिब मुद्दे चर्चा में आने लगते हैं। जन प्रतिनिधि उन मुद्दों के मुताबिक व्यवहार करने लगते हैं। सामाजिक नागरिक संस्थाओं की प्रतिनिधियों से संवादहीनता का सीधा प्रभाव उस प्रक्रिया पर पड़ता है जिससे नीतियां बनाई जाती हैं, कार्यक्रम बनाए और उनका मूल्यांकन किया जाता है और आर्थिक संसाधनों का वितरण होता है। यदि जनप्रतिनिधि लोकहित, जनहित और पर्यावरण हित के नजरिए से विषय को समझने लगें और उससे जुड़ जाएं, तो विषय की राजनीतिक प्रक्रिया ज्यादा सकारात्मक हो सकती है। संचार और जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद का मतलब क्या है? जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद संचार में भी एक बुनियादी बात जुड़ जाती है। वह है उनका स्वभाव और उनकी रुचियां और उनके हित। यह संभव है कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि विषय के तकनीकी पहलू ना समझते हों। उनकी रुचि विषय को ऐसे समझने की होती है जिससे वे अपनी बात अपने क्षेत्र के नागरिकों को बता या समझा पाएं, यानी लोक भाषा में विषय को समझाना। इसके स्थानीय समुदाय पर पड़ने वाले प्रभावों से अवगत करवाना। यह समझना जरूरी है कि किस भाषा, किस तरह के हाव भाव हमें जनप्रतिनिधियों से प्रभावी संवाद करने में मदद करेंगे। इस पर संस्था की टीम में बात होना बहुत जरूरी है। जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद संचार के संदर्भ में भी यह उल्लेखनीय है कि इनसे केवल जरूरत पड़ने पर संवाद करने की आदत ना बनाएं, बल्कि निरंतर संवाद होता रहे। मत निर्माताओं के साथ संवाद की जरूरत क्या है? हर क्षेत्र में कुछ मत निर्माता होते हैं
जिनमें प्रोफेशनल्स जैसे प्राइमरी से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी के शिक्षक, वकील, डॉक्टर्स, व्यापारी, दुकानदार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आदि की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। वे स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर जनमत बनाने और उसे गहरे प्रभावित करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। संचार और मत निर्माताओं के साथ संवाद का मतलब क्या है? चूंकि ये पेशेवर हैं, पढ़े लिखे और सम्मानित लोग हैं, इनके पास अपने ज्ञान क्षेत्र की समझ और व्यापक अनुभव है और उनका समाज के बहुत सारे लोगों से संवाद होता रहता है। इसलिए उनके साथ संवाद की रणनीति भी अलग और अधिक विशेषज्ञता और कौशल की मांग करती है। वे नागरिक संस्थाओं के लिए एक चुनौती भी हैं और आस्तियां यानी एसेट्स भी। उन्हें संवाद प्रक्रिया में शामिल करने के लिए बहुत सोच समझकर और ध्यान केंद्रित रणनीति बनानी जरूरी है। सक्षम कहानीकारी पॉडकास्ट श्रृंखला की इस कड़ी में आपने जाना कि केवल अपने लक्षित हितग्राहियों और स्थानीय सेवा प्रदाताओं से संवाद करते रहना ही पर्याप्त नहीं है। सामाजिक नागरिक संस्थाओं को अपने दायरे से बाहर के समूहों और व्यक्तियों और यह भी कर सकते हैं कि सभी संस्थाओं और व्यक्तियों से तैयारी के साथ संवाद करने, अपने अनुभव और सीखें निरंतर साझा करते रहने की जरूरत होती है।